अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हिवाड़ी अधिवेशन में जो शैक्षणिक अपडेट आ रही है वहां से उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की हालत कहाँ तक है, मतलब पसंदगी क्रम चॉइसेस आपको कब से मिल सकते हैं, और विनानुदानित का जो अगला टप्पा है ये अगले 4 साल में जो है 100% अनुदानित करने की बात जो है शिक्षण मंत्री ने की है। और साथ ही साथ विनानुदानित से अनुदानित बदली के जीआर के बारे में क्या अपडेट है, और उसके बाद जो है हम बात करते हैं टीएटी माइनॉरिटी को लागू होता है या नहीं लागू होता है, इसकी क्या पोजीशन है। क्योंकि बताया गया था कि 15 दिन में जो है अल्पसंख्यक आयोग को जो है इस तरीके से एक अहवाल सादर करना है और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो क्लियर होने को है, इस तरीके से बताया जा रहा था। इस वीडियो के माध्यम से हम ये 3-4 चीजें जो है संक्षिप्त में देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षक भर्ती की। तो देखिए, कल जो है शालेय शिक्षण मंत्री, कल गुरुवार को जो है शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर इन्होंने विधान परिषद में इस तरीके से अपनी बात रखी कि शिक्षक भर्ती की जो अगली प्रोसेस है, आगे की जो प्रोसेस है, जाहिरात और पसंदगी क्रम की हम बात करते हैं, चॉइसेस की हम बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिन में पोर्टल जो है दोबारा वर्क करना शुरू कर देगा। मतलब अगले 15 दिन में पोर्टल जो है फिर से शुरू हो जाएगा और 30 दिसंबर से जो है, मतलब समझो आप कि आपको चॉइसेस मिलना जो है लगभग वो शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से शिक्षण मंत्री ने कहा है। इसके पहले एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि 5 दिसंबर से जो है बच्चों को चॉइसेस दिए जाएंगे, लेकिन आज आप जानते हैं कि दिसंबर की 15 तारीख है और उन्होंने 14 दिसंबर को ये विधान परिषद में कहा है कि 30 तारीख से जो है, मतलब 30 तारीख आपने इसलिए समझ लेना है क्योंकि उन्होंने 15 दिन कहा है। अगले 15 दिन में जो है पोर्टल जो है फिर से शुरू हो जाएगा और शिक्षक भर्ती की जो आगे की प्रोसेस है, जो काफी दिनों से अटकी है या थमी हम जिसको कह सकते हैं, वो फिर से शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बात टप्पा अनुदान की। ठीक है, तो टप्पा अनुदान के संदर्भ में भी उन्होंने हिवाड़ी अधिवेशन में कुछ इस तरीके से कहा है, 1 जनवरी 2024 से अगला टप्पा लागू हो, इस तरीके से शिक्षकों को उम्मीद थी, लेकिन एक वीडियो ने इसको खारिज कर दिया है और बताया जा रहा है कि टप्पा तो आपको मिलना है, लेकिन 1 जनवरी 2024 से मिलेगा या फिर कब से मिलना है ये कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया। और उन्होंने गुरुवार को ये भी कहा है कि अगले 4 साल में आज समझ लेना है कि 20% में कोई स्कूल है तो वो अगले 4 साल में जो है 100% हो जाएंगे, मतलब 40, 60, 80 एंड 100 इस तरीके से तो टप्पा वार्ड होगा। मतलब अगले 4 साल में एक भी स्कूल जो है अंशतः अनुदानित या बिना अनुदानित, एक भी टुकड़ी जो है अंशतः अनुदानित या बिना अनुदानित नहीं रहेंगी, इस तरीके से दीपक केसरकर ने कहा है। शिक्षण मंत्री ने कहा है कि अगले 4 साल में जो है तमाम स्कूल जो है 100% अनुदानित हो जाएंगी, इस तरीके से उन्होंने कहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बदली के जीआर की। ठीक है, मतलब 1 दिसंबर 2022 में जो शासन निर्णय आया था और जिसने स्थगिति लगा दी थी, कोर्ट में कई बार याचिका गई है, कई लोगों के अप्रूवल हुए, कई लोगों को मान्यता मिल चुके इसके रिगार्डिंग, लेकिन जो लोग रुके हैं अभी भी, जिनकी नियुक्ति जो है, जिनकी बदली जो है, जिनको पदोन्नति जो है 1 दिसंबर 2022 के बाद से मिली है, तो उनको मान्यता फिलहाल नहीं मिल रही है, इस वजह से कि शुद्धि पत्रक आना बाकी है। और 2-3 वीडियो पीछे आए थे आमदार वगैरह, इन लोगों की भी, शिक्षक आमदार और कुछ टीचर्स लोगों की, के जो हिवाड़ी अधिवेशन में जो है ऐसा शासन निर्णय निर्गमित किया जाएगा। तो उम्मीद है यही जो भी इसके बारे में मालूमात हासिल है उससे यही उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जो है, या दिसंबर खत्म होते होते या दिसंबर खत्म होने से पहले पहले ऐसा शासन निर्णय निर्गमित हो जाए। मतलब शुद्धि पत्रक आना है सिर्फ, कि मतलब 1 दिसंबर का जो शासन निर्णय था उसने इस तरीके से बताया गया था कि विनानुदानित से अनुदानित बदली में तात्पुरता स्थगित है, लेकिन उसको हटाने वाला एक शुद्धि पत्रक चाहिए, जबकि कोर्ट ये कहती है कि किसी परिपत्रक को अगर रद्द कर दिया जाए, हमारी बात हुई थी हाईकोर्ट के वकील से, तो उनका कहना यह था कि कोर्ट अगर किसी परिपत्रक को रद्द कर देता है तो फिर उसका शुद्धि पत्रक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोग तमाम लोग इस चीजों को फेस कर रहे हैं और बताया जाता है कि वो इंडिविजुअल का है या फिर आपको कोर्ट में जाना है, फिर आपको या तो फिर हमें शुद्धि पत्रक लाकर दीजिए, इस तरीके से चीजें आपको बताई जाती है। तो आपको यही कहूंगा मैं कि 20 से 25 दिसंबर तक वेट कीजिए, शायद बदली का जो स्थगिति वाला परिपत्रक है वो आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं माइनॉरिटी को टीएटी वाली जो मामला पीछे चला था, आपने देखा है 30 नवंबर 2023 को एक सचिव के जरिए से एक लेटर निकाला गया था और जिसमें बताया गया था कि अल्पसंख्यक साड़न्ना टीएटी लागू नहीं, इस तरीके से उसमें बताया गया था कि इस तरीके से अपना स्वस्पष्ट अभिप्राय आपको सादर करना है, क्योंकि वहां पर हवाला दिया गया था कोर्ट का और कोर्ट कहता है, जो 2 टीचरों की बात आपको पता है, 2 टीचरों को कोर्ट ने ये कहा था कि माइनॉरिटी संस्थाओं को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी स्कूलों को जो है, अल्पसंख्यक स्कूलों को जो है टीएटी लागू नहीं होता है। तो उसके संदर्भ में कोर्ट ने कहा था और उसी का हवाला लेकर अल्पसंख्यक आयोग जो है
वो आगे गया तो आज 15 तारीख उसकी पूरी हो चुकी है। अब इसको लेकर भी देखिए 30 तारीख को वो पत्र आया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 15 दिन में अपना स्पष्ट अभिप्राय इसको लेकर हमें आपने सादर करना है। तो 15 दिन आज हो चुके हैं। अगले 2 3 4 दिन में या मंडे ट्यूसडे तक इसके बारे में भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ये इसलिए बताना जरूरी है आज के इस टॉपिक में कि क्योंकि बार बार आपके मैसेजेस और कॉल या कमेंट्स में आप पूछ रहे हो, और वाजिब सी बात है, जिसको फिक्र होती है वो इंसान बार बार अपने सवाल कहीं से भी सर्च करने की, कहीं से भी पूछने की कोशिश करता है। तो मैं जितना हो सके उतना आप ज्यादा से ज्यादा आप तक मालूमात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो फिलहाल हिवाड़ी अधिवेशन में यही चीजें चल रही है, और इससे अलावा कोई बेहतर अपडेट हमारे पास आती है तो हम तुरंत वीडियो लेकर जो है आपके सामने आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ किसी भी शैक्षणिक अपडेट के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज।